Hello everyone, welcome to my YouTube channel, that is Priyanka Yadav, your learning buddy. My dear friends, as you know that we already had discussed 6 question papers of DSSB PRT, right? So today we are going to have our discussion on paper number 7th, right? And this is lecture number 12th, as we already had discussed on one word substitution, vocabulary and rearrangement of sentences. So this is lecture number 12th. Okay, so now let's move to the video. फर्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर इज व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वेवर. वेवर का एंटोनिम क्या होता है? सबसे पहले वेवर का मतलब क्या होता है? वेवर का मतलब होता है किसी चीज के लिए सरेंडर करना. क्या मतलब होता है? टू सरेंडर. वेवर मीन्स होता है टू सरेंडर या फिर एब्डिकेशन यानी कि रिजेक्शन, टू रिजेक्ट. ठीक है, ये इसका मीन होता है वेवर का. अब आपको इसका क्या बताना है? आपको इसका बताना है एंटोनिम. एंटोनिम क्या होगा? रिजोल्यूट. रिजोल्यूट क्यों होगा? क्योंकि रिजोल्यूट का मतलब होता है, रिजोल्यूट मीन्स होता है टू शो अ ग्रेट डिटर्मिनेशन, यानी कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय दिखाना. और सरेंडर मतलब होता है उस चीज़ को छोड़ देना. वट एवर यू आर डूइंग, आप उसको सरेंडर कर देते हो. और रिजोल्यूट मतलब आप उसको पकड़ के रखते हो, आप उसके लिए डिटर्मिन्ड रहते हो. ठीक है, तो इसलिए ये दोनों जो है आपसे आपस में एंटोनिम्स हो जाएंगे. ठीक है, फॉल्टर मतलब क्या होता है? फॉल्टर मतलब होता है किसी चीज़ के लिए लड़खड़ाना, किसी चीज़ के बारे में श्योर ना होना. ठीक है, टू लूज कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं. क्या होता है? टू लूज कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस या फिर डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं. कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन. ठीक है, कॉन्फिडेंस या डिटर्मिनेशन को लूज करना भी फॉल्टर होता है. नेक्स्ट आता है डिटर. डिटर मतलब क्या होता है? जब आप हिचकिचाते हैं किसी चीज़ के लिए, जब आप कंफ्यूजन में रहते हैं, उसको डिथर बोला जाता है. मीन्स यू आर अनेबल टू डिसाइड ऑन समथिंग. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पैनिक रहते हो, वो होता है डिथर. डिथर मतलब क्या होता है? आप जब आप बहुत ज़्यादा पैनिक रहते हो या फिर आप डिसीजन लेने में मतलब कतराते हो, हिचकिचाते हो. हिचकिचाना भी बोल सकते हैं इसको, हिचकिचाना या फिर कंफ्यूजन में रहना, या फिर कह सकते हैं टू हेजिटेट. ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं इससे रिलेटेड होते हैं. ठीक है, डिथर मीन्स अनेबल टू डिसाइड, अनेबल टू डिसाइड. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है वेसिलेट. मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि ये आपको अच्छे से दिखाई दे जाए. नेक्स्ट वर्ड आता है वेसिलेट. वेसिलेट मतलब क्या होता है? वेसिलेट मतलब भी होता है मतलब कंफ्यूजन में रहना, यानी कि डावाडोल जिसे कहते हैं ना, डावाडोल रहना. डावाडोल रहना या फिर टू कीप ऑन चेंजिंग योर आइडियाज़ एंड ओपिनियन अबाउट समथिंग. आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हो, कभी ये डिसीजन लेते हो, कभी ये लेते हो, जो कि लोगों को बहुत अनोइंग हो जाता है. तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे वर्ड्स आपस में जो है रिलेटेड है, फॉल्टर, डिटर, वेसिलेट. लेकिन जो रिजोल्यूट है वो सबसे अलग ही है, इसलिए वो इसका एंटोनिम हो जाएगा. ठीक है, अगर सिनोनिम पूछे जाते हैं वेवर के तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं. आई होप दिस वर्ड इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अप्रेज. अप्रेज मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना. और इवैल्यूएट अगर आप करते हो तो इसका एंटोनिम, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा नेग्लेक्ट, यानी कि किसी चीज़ को नेग्लेक्ट कर देना, डिसरिगार्ड कर देना, ओवरलुक कर देना या फिर इग्नोर कर देना, रिजेक्ट कर देना, अंडर एस्टिमेट कर लेना. वो सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं नेग्लेक्ट से रिलेटेड होते हैं. सिनोनिम्स अगर पूछे जाएंगे तो ये इसके हो सकते हैं डिसरिगार्ड, ओवरलुक, इग्नोर, रिजेक्ट, अंडर एस्टिमेट, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है इवैल्यूएट. इवैल्यूएट मैंने आपको बता दिया है, ये इसका एंटोनिम होगा. ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा इवैल्यूएट, क्योंकि अप्रेज मतलब ही होता है इवैल्यूएट करना. तो अगर सिनोनिम पूछा जाता तो इवैल्यूएट इसका सिनोनिम हो सकता था. और एडजस्ट मतलब भी क्या होता है? मीन्स एकोमोडेट करना, फाइन ट्यून करना किसी चीज़ को, मतलब मेल बिठाना किसी के साथ, वो होता है एडजस्ट करना. ठीक है, उसके बाद आता है कैलिब्रेट. तो इसका मतलब होता है आप किसी चीज़ को फिक्स करते हो. फिक्स इन द सेंस किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ से आप बैलेंस बनाते हैं, आप रेक्टिफाई करते हैं, आप रीएडजस्ट करते हैं. तो कहने का मतलब है ये सारे वर्ड्स आपस में रिलेटेड है. अप्रेज, इवैल्यूएट, एडजस्ट और कैलिब्रेट. ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपस में एक जैसे. और एंटोनिम इसका हो जाएगा नेग्लेक्ट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है. इफ़ यू ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल, पार्टी ऑल द टाइम एंड वेस्ट योर टाइम, यू हैव चूजन डैश लाइफ स्टाइल. अगर आप हर टाइम स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, ठीक है, पार्टी कर रहे हो, अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, तो आपने अपनी कैसी लाइफ
चूज कर लिया है, तो वो आपको बताना है डेकोरस, डिस्टिंग्विश्ड या डिसगाइज्ड या डिसोल्यूट, इनमें से कोई बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिसोल्यूट। डिसोल्यूट क्यों हो जाएगा? क्योंकि डिसोल्यूट का मतलब होता है कि आप ओवर इंडल्ज हो जाते हो, जो आपको चीज़ें खुशी देती है उनके अंदर, ठीक है। यानी कि आप एक तरीके, डिसोल्यूट का मतलब हो सकता है अय्याश, यानी कि आप अय्याशी के अंदर जा सकते हो, ठीक है। आप आवारा कहलाओगे। अरे आप स्कूल ही सब कुछ ही चीज़ें छोड़ दोगे तो आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, तो मतलब आप क्या कहलाओगे? आवारा ही तो कहलाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेकरस। डेकरस मतलब क्या होता है? डेकरस मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा शिष्ट जो होता है, बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन होता है, दैट इज़ डेकरस पर्सनालिटी, ठीक है। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश होता है जो बहुत ही एमिनेंट होता है, जो फेम्ड होता है, रिनोन्ड या फिर बोल सकते हैं प्रोमिनेंट, ठीक है, या फिर एमिनेंट, ठीक है। ये सारे वर्ड्स इसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टिंग्विश्ड। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा, नेक्स्ट वर्ड आता है डिसगाइज्ड। डिसगाइज्ड यानी कि जो बहुत ही कैमोफ्लेज या वेल कह सकते हो, मतलब इसके लिए यूज़ कर सकते हो डिसगाइज्ड फॉर्म के लिए, ठीक है। कैमोफ्लेज या फिर कह दो वेल, मतलब छल कपट, कुछ इस तरीके से आप कह सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा आपका डिसोल्यूट। डिसोल्यूट जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, अय्याश, आवारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज सेट इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के अंदर आपको बताना है कौन सा सेंटेंस है। द वीणा वॉज प्लेड बाय नाराधर, द वीणा दैट नाराधर प्लेड, द वीणा वॉज प्लेड, नाराधर प्लेड द वीणा। अब देखो, एक्टिव वॉइस मीन्स डूअर ऑफ एन एक्शन वहीं पर होगा, यानी कि किसी काम को डूअर करेगा, ठीक है। और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि डूअर के ऊपर वो एक्शन हो जाता है और वो उसको फेस करता है, ठीक है, दैट इज पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होगा? जो डूअर है वो काम को करेगा, तो यानी कि नारदर प्लेड द वीणा, नारदर ने क्या किया? वीणा को प्ले किया, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इंडिग्नेंट। इंडिजेंट क्या होता है? इंडिजेंट मतलब होता है जो पुअर होता है, ये वर्ड पहले भी आया हुआ है। इंडिजेंट मतलब होता है जो पुअर होता है, जो डेस्टिट्यूट होता है, डेस्टिट्यूट या इम्पोवरिश्ड, ये वर्ड्स आ चुके हैं पहले। इम्पोवरिश्ड या नीडी कह सकते हो, नीडी या पॉवर्टी स्ट्रिकन, ये जो वर्ड्स होते हैं ये सारे इंडिग्नेंट से रिलेटेड होते हैं। तो इसका आपको क्या बताना है? आपको बताना है एंटोनिम। एंटोनिम में क्या हो जाएगा? इम्पोवरिश्ड, डेस्टिट्यूट, इंसॉल्वेंट या एफ्लुएंट। एफ्लुएंट इज द राइट ऑप्शन है, क्योंकि एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा वेल ऑफ होता है, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, जो बहुत ही प्रॉस्पेरस होता है, प्रॉस्पेरस जो होता है वो होता है एफ्लुएंट। इंसॉल्वेंट मैंने आपको बताया था जो बैंकरप्ट होता है, इंसॉल्वेंट उसके लिए यूज़ किया जाता है। डेस्टिट्यूट मतलब भी होता है जो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है, दरिद्र स्थिति में जो होता है वो डेस्टिट्यूट होता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको थोड़ा मैं रब कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चूज अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द बिलो। I am going to get 5 orange, 6 apples and 10 peach from the store. My dear friends, 5 अगर लगा है तो ऑरेंज नहीं आएगा, ऑरेंजेस आएगा। 6 एप्पल्स एकदम ठीक है, 10 पीचेस आएगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। आई गोना गेट 5 ऑरेंजेस। देखो आई गोना, देखिए ये गोना और वगैरह ये जो स्लैंग वर्ड होते हैं ना, स्लैंग वर्ड्स जो होते हैं ये आपके इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर यूज़ होते हैं, ये फॉर्मल इंग्लिश के अंदर यूज़ नहीं होते हैं, इनको इनकरेक्ट माना जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई एम गोना, अगेन गोना पोना कुछ नहीं होता भाई हमारे इंग्लिश में, ठीक है। फॉर्मल इंग्लिश के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, आई एम गोइंग टू गेट 5 ऑरेंजेस, 6 एप्पल्स एंड 10 पीचेस फ्रॉम द स्टोर। दिस ऑप्शन इज राइट हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ़ यू फील चिली यू माइट क्लोज अ विंडो दैट इज लेटिंग इन अ ड्रॉट। ड्रॉट मतलब क्या है? व्हाट डज द वर्ड ड्रॉट मीन इन द अबव सेंटेंस? ड्रॉट का मतलब होता है
कोल्ड बर्स्ट ऑफ विंड, यानी कि ठंडी हवा जो आती है उसके लिए कोल्ड बर्स्ट ऑफ विंड का यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए आप विंडो को क्लोज कर दिए। स्कोच स्पेल यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होना, स्टॉर्मी ब्लोइंग यानी कि स्टॉर्म समझते हो ना, तूफान काइंड ऑफ, मतलब बहुत तेज जो हवा चलती है उसको बोलते हैं फ्रॉम द सी। अबाउट ऑफ एरिडनेस, आर्द्रता वाला जो मौसम होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एपिथेट। एपिथेट मतलब क्या होता है? एपिथेट मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में, मतलब किसी चीज़ का टाइटल देना, टाइटल देना, या फिर कह सकते हो टैग यूज़ करना या डिस्क्रिप्शन, इस तरीके के जो होते हैं उसको एपिथेट बोला जाता है। एपिथेट के लिए निक नेम भी बोला जा सकता है। तो सिनोनिम पूछा, सिनोनिम इसका हो जाएगा निक नेम। ट्रायो क्या होता है? तीन का जो होता है, तिकड़ी जिसको बोला जाता है, ठीक है। पैराबल, पैराबल क्या होता है? पैराबल जो होती है एक शॉर्ट स्टोरी होती है, मतलब फेबल कह सकते हो या टेल कह सकते हो, मोरल स्टोरी कह सकते हो, एलिगरी कह सकते हो, वो पैराबल होती है, ठीक है। थीसिस क्या होती है? थीसिस एक काइंड ऑफ ओपिनियन, थियोरी, हाइपोथेसिस, ये सब जो है इनके लिए यूज़ किया जा सकता है। थीसिस के लिए ओपिनियन देकर चीज़ें लिखी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्डोन। कॉन्डोन मतलब क्या होता है? कॉन्डोन मतलब होता है किसी चीज़ को डेलिबरेटली इग्नोर करना। कॉन्डोन मतलब क्या होता है? डेलिबरेटली इग्नोर करना किसी चीज़ को, ठीक है। इग्नोर करना, नोट टेक इनटू कंसिडरेशन, ये जो है कंडोन होता है। तो आपको इसका क्या बनाना है? सिनोनिम बताना है। सिनोनिम डिसअलाउ, प्रोहिबिट, एक्सक्यूज या फॉरबिड। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सक्यूज, क्योंकि एक्सक्यूज का मतलब भी क्या होता है? बहाने बनाना, ठीक है। बहाने कब बनाता? कोई चीज़ जब इग्नोर कर देता, कोई इंसान किसी चीज़ को इग्नोर करता है तब वो उसके बारे में बहाने बनाता है। डिसअलाउ करना मतलब अलाउ ना करना, परमिट ना करना। प्रोहिबिट यानी कि बिल्कुल ही निषेध कर देना, बिल्कुल बंद कर देना, ठीक है। फॉरबिड माफ़ कर देना, ठीक है। तो ये सही नहीं होंगे। इसका राइट ऑप्शन सिनोनिम आपसे पूछा, कॉन्डोन मतलब हो जाएगा डेलिबरेटली किसी को इग्नोर करना, तो यानी कि एक्सक्यूज बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चूज अ करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द बिलो। एम्बेरेस्ड, मिस्टीरियस, अनकॉन्शियस, स्ट्रेट। इनमें से राइट ऑप्शन इज फर्स्ट वन। एम्बेरेस्ड की स्पेलिंग एकदम ठीक है। नेक्स्ट आता है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस की स्पेलिंग क्या होती है? IOUS हो जाएगी। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये इसकी स्पेलिंग हो जाएगी। स्ट्रेट हो जाएगी, ये इसकी स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों इनकी राइट स्पेलिंग्स है और ये तीनों स्पेलिंग्स जो है इनकरेक्ट है, और ये एम्बेरेस्ड एकदम ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चूज अ सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशंस। पंक्चुएशन का अब तक का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वन जो मैंने देखा है अब तक के क्वेश्चन पेपर्स में, ठीक है। तो इसके अंदर जो है जैसे ये बोलता है हेल्प। हेल्प क्या है? एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो इसके लिए ये आपका इन्वर्टेड कोमास में आना चाहिए, बाकी का नहीं आना चाहिए। जैसे कि इसके अंदर बोला जाता है क्राइड, तो क्राइड का इसके अंदर आने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, ठीक है। बाकी हेल्प जो है ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर भी आ सकता है और एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा हुआ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है हमारा एकदम ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, विगरस, इंटेंस इमोशन और फोर्स। तो जब ऐसे इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं, विगरस होते हैं, इंटेंस होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है वेमेंट। वेमेंट वर्ड का यूज़ किया जाता है क्योंकि वेमेंट होता है जो शो करता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, लेकिन एक नेगेटिव सेंस देता है ये, ठीक है। तो इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा वेमेंट। क्योंकि टिमोरस क्या होता है? टिमोरस मतलब होता है एक नर्वसनेस शो करना, सफरिंग फ्रॉम नर्वसनेस, जो घबराहट से भरा हुआ होता है, और अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसके अंदर होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है टिमरस। और बैशफुल, बैशफुल इसको रब कर देते ताकि आपको दिख जाए। नेक्स्ट आता है बैशफुल। बैशफुल क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो एम्बेरेस्ड फील करता है या शाय फील करता है उसके लिए बैशफुल यूज़ किया जाता है। एपथेटिक, एपथेटिक होता है जब कोई बहुत ज़्यादा अनिच्छुक हो जाता है, उदासीन हो जाता है, यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट जब होता है, या लैक ऑफ इंटरेस्ट और डिज़ायर टू एक्ट, इच्छा नहीं होती किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करने की या एक्ट करने की, तो वो होती है एपथेटिक, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हियर इज फर्स्ट वन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। द जाइंट्स एक्ट स्टॉम्पिंग एंड रोरिंग टू लाइफ, hurling their dash bodies into each other's arms, sparse, colossal, इनफाइनाइटसिमल और थ्रिफ्ट। ये है स्टॉम्पिंग। स्टॉम्पिंग मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब धम धम की आवाज़ करके जो चलना होता है वो स्टॉम्पिंग होता है। मीन्स टू वॉक विद हैवी स्टेप्स, ठीक है। रोरिंग, रोरिंग मतलब होता है दहाड़ना, जैसे शेर की दहाड़ होती है, तो जाइंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड हर्लिंग, यहाँ पे हर्लिंग का मतलब हो टू थ्रो समथिंग विद ग्रेट फोर्स, बहुत जोर से किसी चीज़ को फेंकना, दैट इज हर्लिंग। हर्लिंग देयर डैश बॉडीज, यानी कि
डैश बॉडीज कौन सी बॉडीज, यानी कि कॉलोसल बॉडीज, यानी कि कॉलोसल होती है बहुत ही प्रचंड, बहुत विशाल, बड़ी, ठीक है, उसके लिए कॉलोसल वर्ड का यूज होगा यहाँ पे। स्पार्स मतलब क्या होता है, स्पार्स मतलब होता है जो कम घना होता है, मतलब जो छिदा छिदा जो होता है उसके लिए स्पार्स यूज किया जाता है। इनफाइनाइटसिमल जो होता है वो होता है बिल्कुल छोटा, बिल्कुल मतलब एकदम छोटा जो होता है ना, स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, नॉट स्मॉल बट एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल जो होता है वो होता है इंस्मॉल, ठीक है। थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट तो होता है जो बहुत ही ठीक खर्चा करता है, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्चा नहीं करता, दैट इज थ्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ब्यूटिफुल डैमजेल वोर अ स्प्लेंडेड ड्रेस विद ब्रॉड बैंड्स ऑफ डन अल्टरनेटेड विद नैरो स्ट्रिप्स ऑफ रेड। व्हाट डज द वर्ड डन मीन इन द अबव सेंटेंस। तो इसके अंदर डन का मतलब होता है ब्राउनिश, ब्रॉड बैंड्स ऑफ डन अल्टरनेटेड विद नैरो स्ट्रिप्स ऑफ रेड। ब्राउनिश जो होते हैं, ब्राउनिश के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि कलर, कलर और पिगमेंट जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑर्नामेंटेशन, आभूषण वगैरह होते हैं। डेकोरेटिव फैब्रिक, एक अलग फैब्रिक के अंदर जो डेकोरेटिव वर्क होता है, सजावट वाला काम होता है, उसको डेकोरेटिव फैब्रिक बोल दिया जाता है। कलर एंड पिगमेंट, तो ये इसके अंदर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ब्राइट एम्ब्रॉयडरी, यानी कि एम्ब्रॉयडरी होती है जो गोटा का जो काम होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड वन है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स होता है बहुत ही हार्ड वर्किंग, क्या होता है, बहुत ही हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ठीक है। एलीट क्या होता है, एलीट जो होता है एक सोशल ग्रुप होता है दैट इज थॉट टू बी द बेस्ट, एंड बेस्ट कह सकते हो या फिर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स पावर, उसके पावर की वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स मनी, उसके पैसे की वजह से, या फिर इंटेलिजेंस की वजह से, ठीक है। इन सब की वजह से, इन सब के अंदर जो बहुत अच्छा होता है उसको एलीट क्लास बोल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्लिप शॉट। स्लिप शॉट मीन्स होता है जो लापरवाही से कोई काम किया जाता है ना, ठीक है, डन विदाउट केयर, डन विदाउट केयर, तो वो स्लिप शॉट होता है। नेक्स्ट आता है स्लैक। स्लैक मतलब होता है बहुत ही ढीला, लूज, ठीक है। और ये बिजनेस के सेंस में भी यूज़ कर दिया जाता है, जैसे ट्रेड इज़ वेरी स्लैक हेयर इन विंटर, ठीक है, बहुत ढीला ढाला होता है बिजनेस यहाँ पे। और रस्सी के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे लीव द रोप स्लैक, ढीला छोड़ दो रस्सी को, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब क्या होता है, मेटिकुलस होता है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, बहुत सतर्क रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपसे सिनोनिम पूछा था, तो सिनोनिम डिलीजेंट का जो हो जाएगा वो मेटिकुलस हो जाएगा, क्योंकि मेटिकुलस बहुत एक्टिव हार्ड वर्किंग पर्सन होता है, डिलीजेंट भी बहुत हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों वर्ड्स आपस में रिलेटेड है। अब आपका काम शुरू होता है, कॉम्प्रीहेंशन आ चुका है, आपको 4 मिनट का टाइमर जो है वो सेट करना है, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ट्राई करिए कि इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सक्सेसफुली तक मैंने दे दिया है, एक सेकेंड, सक्सेसफुली तक हो गया है। नेक्स्ट मैं दे देती हूँ यहाँ तक, ये पूरा आपका पैसेज हो गया है, और ये आपके क्वेश्चंस हैं 16, 17, पहले ये देख लीजिए, दो क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। देन 18th, 19th, 18th, 19th, ठीक है, ये आपको आ जाता है 20th। तो अब आपके ये जो है क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैं आंसर्स बता देती हूँ इनके। जैसे 16th क्वेश्चन है तो आपको मेन थीम ऑफ द पैसेज बताना है, तो मेन थीम इसके अंदर है ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन्स एट अ फास्ट पेस बाय क्रिएटिंग अ ग्रीन कॉरिडोर, दिस इज द राइट ऑप्शन है। 17th क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द दिल्ली पुलिस रोल इन होल प्रोसेस, उनका होता है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द ग्रीन कॉरिडोर फॉर द एम्बुलेंस, ये इनका काम होता है। नेक्स्ट आता है put these steps of heart transplant in sequence, transporting the heart from one hospital to another, harvesting the heart from a brain dead person, transplanting the heart in the patient's body, securing the heart in a safe box and rushing it to the ambulance। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं हार्ट को, पहली चीज़। दूसरा, उसको बॉक्स में डालते हैं, सेफ बॉक्स में, रश हॉस्पिटल एम्बुलेंस की तरफ जाते हैं। तीसरा, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में, और चौथा, वो पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो 18th का हमारा BDAC, यानी कि ये वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, सेकेंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डज जय कुमार द ड्राइवर ऑफ एम्बुलेंस कैरिंग अ हार्ट fear the most,
तो सबसे ज़्यादा इसको किस चीज़ का डर रहता है? इसको डर रहता है ही मे गेट स्टक इन अ ट्रैफिक जैम ऑन द वे। दिस इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मच मैक्सिमम टाइम डू द डॉक्टर्स गेट टू ट्रांसपोर्ट अ हार्ट फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू द अदर। तो इसके अंदर डॉक्टर्स को 3 आवर्स मिलते हैं। सो दिस इज द राइट ऑप्शन है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। लेट्स डू अ पेपर एनालिसिस। थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि क्या कुछ था, कैसा था, कितने क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, एंटोनिम से आपके 3 क्वेश्चन, सिनोनिम से 3 क्वेश्चंस, वोकैबुलरी से 4, करेक्ट स्पेलिंग का 1, वॉइस का 1, ग्रामेटिकल एरर से 1, पंक्चुएशन 1, एडजेक्टिव 1 और कंप्रीहेंशन से आपके 5 क्वेश्चंस आए थे। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब 3, 3, 6 और 4, 10 क्वेश्चंस आप कह सकते हैं। 10 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम द वोकैबुलरी पार्ट। सो ऑब्वियसली यू नीड टू फोकस ऑन दीज एरियाज, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। और हाँ, डोंट वरी, यू विल गेट सिलेक्शन दिस ईयर। सो डोंट फॉरगेट टू स्माइल। हाँ, अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए या पहले जो डिस्कशन मैंने किया हुआ है उसकी पीडीएफ चाहिए, सो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल। और ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप यहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, गुड नाइट।